बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो लेक्चर है वो है एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के बारे में। इंसर्ट मेन्यू में हम क्या काम करते हैं? इंसर्ट मेन्यू में ज़्यादातर हम बाहर से चीज़ें इंसर्ट कर देते, मतलब यहाँ पे टेबल, पिक्चर, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट्स, आर्ट, हेडर, फुटर, हाइपरलिंक, मुख्तलिफ चीज़ें, स्क्रीनशॉट, पेज कवर, ये चीज़ें हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई किताब वगैरह कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया हो तो इसके लिए अगर आपको कवर पेज लगाना हो, यहाँ पे हम कवर पेज लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म की कवर पेज ऑलरेडी बनाए गए हैं। मिसाल मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल। आपने जो किताब लिखा उसका ज़रूर कोई ना कोई तो टाइटल होगा, तो इसलिए मैंने दे दिया एमएस वर्ड 2016। सब टाइटल में आप जो भी देना चाहते हो वो लिख ले। इसके बाद अगर आप कुछ चेंजेस कर लेना चाहते हो तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हो, या ये कवर आपको अच्छा नहीं लगा दूसरा कवर लगा देना चाहते हो। मिसाल मैंने इसी पे क्लिक कर दिया तो यह आ गया। यहाँ पे ये कलर जो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया गया है फॉर्मेट में जाइए। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो। मुख्तलिफ किस्म की कलर है जिसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा जो है ये इसमें पिक्चर भी है, मिसाल मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये तस्वीर को चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन है, तो जाइए वर्क ऑफलाइन प्रेस करें। आपके कंप्यूटर में जो भी आपका तस्वीर हो जिसे आप लगा देना चाहते हो तो वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते। मिसाल मैंने ये लिख लिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम तस्वीर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगा देना चाहते हो यहाँ से तो पेज कवर यहाँ पे रिमूव कर दे तो ये कवर पेज रिमूव हो जाए। दूसरा ब्लैंक पेज, अगर आपको खाली पेज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, इसके बाद ब्लैंक पेज, या बीच में से आपको कोई खाली पेज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, आपको ब्लैंक पेज दे देगा। एक बात याद रखना, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज में अगर लिखाई के आखिर में आप करते हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। यहाँ ये देखिए ब्लैंक पेज, यहाँ पे टास्क बार में देखिए एक पेज आ गया। अब हम कंट्रोल Z वापस दबा लेते हैं, फिर यहाँ पे ब्रेक पेज, तो सेम वही काम हो गया, हमें एक नया पेज आ गया। लेकिन अगर आप लिखाई के बीच में कर दो, मिसाल में यहाँ पे कर दो तो इसमें फ़र्क है। फिर ब्लैंक पेज के साथ एक और पेज भी आ जाएगा और ब्रेक पेज के साथ सिर्फ ये लिखाई नीचे पेज में चला जाएगा। इसके बाद है टेबल। टेबल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं? रो हॉरिजेंटली होते हैं, कॉलम वर्टिकली होते हैं। यहाँ से आप जितना रो कॉलम सेलेक्ट कर दे तो वही ऑटो बनता रहेगा, मतलब जितना भी आप सिलेक्शन कर तो उसी बेस पे रो और कॉलम बनता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक का मसला है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ कितना है? 10x8। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाए, इंसर्ट में क्लिक करें। इंसर्ट में ये आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, मिसाल मैंने ये दे 6 दे दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया 150, यानी कॉलम 6 आएगा और रो जो है वो 150 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसी बाद एक और तरीका है कार है, तकरीबन हम 5-6 तरीके से टेबल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रा टेबल है, आपके पास खुद आपके हाथ में एक मार्कर या पेन आ जाएगा, इस पेन से आपकी मर्ज़ी है जहाँ पे भी ड्रा करना चाहते हो वहाँ से पकड़े और दूसरे एंड पे छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक जाइए, बस जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह हम टेबल यहाँ से भी बना सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फिलहाल ये काम नहीं करता, तो इसके लिए हमें यहाँ कुछ लिखना चाहिए। मिसाल मैंने लिख नेम, फिर कामा लगा दिया, फिर फादर नेम लिख दिया, फिर कामा लगा दिया, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, कामा लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट। चलो इतना ही काफ़ी। आखिर में मैंने कामा नहीं लगाया है, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, पैराग्राफ, टैब, अदर्स, कामा। फिलहाल हमने कामा लगा दिए तो ये टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद टैब बटन दबाइए तो फिर आगे खुद ब खुद ये बनता जाता रहेगा। लेकिन अगर आपने कामा नहीं लगाया है, मिसाल एक वर्ड है, मिसाल मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया,
यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया। एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, कामा हो, फुल स्टॉप हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वहां से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, फिर यहाँ अदर पे आ जाए और यहाँ में 1 लिख दीजिए, तो फिर ये टेबल बनता रहेगा। बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके टेबल बनाने के। इंसर्ट पे आ जाए, इंसर्ट में यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह एमएस वर्ड के बाद एक्सेल पे काम करेंगे। एक्सेल में आप ज़्यादातर हम कैलकुलेशन इसी में करते हैं। कैलकुलेशन किस तरह वो हम एक्सेल में खुद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सेल को ओपन कर दिया, मैंने जो कैलकुलेशन जमा का एक सवाल किया, इसके बाद बाहर क्लिक कर दिया, तो ये एक्सेल का प्रोग्राम एमएस वर्ड में आ गया। तो इस तरह हम एक्सेल को भी ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, क्विक टेब्स। ये बनने बनाए टेबल्स है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप, मतलब ये मुझे चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दे। यहाँ पे ग्रीक अल्फ़ाबेटिक वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक कंप्यूटर एकेडमी मीरांशा। तो यहाँ पे आप अपनी एकेडमी का यहाँ पे नेम वगैरह दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ये था टेबल के बारे में सिंपल। इंशाल्लाह टेबल के बारे में एक और लेक्चर भी तफसील से बयान बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तीसरा मेरे पास आता है पिक्चर। हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को भी अलाउड कर सकते हैं। ये पिक्चर हमने प्रॉपर तरीके से ले आया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसका वेट और हाइट कम हो जाए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, और ये यहाँ कोने पे लिखा हुआ है हाइट और वेट, यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे पहला, इसके साथ साथ जब भी आप पिक्चर इंसर्ट कर देते हो तो पिक्चर के साथ एक मेन्यू आ जाते हैं फॉर्मेट, तो इसमें हम पिक्चर की डिज़ाइन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड। असल में रिमूव बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी तस्वीर के बैकग्राउंड रिमूव करें, यहाँ पे कोई तस्वीर की डिज़ाइन कर, लेकिन वो क्या काम करते, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते तो अपने ऑफिस में कभी कभी इस तरह हो जाता है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डिप्टी कमिश्नर, बस ये जो भी डिस्ट्रिक्ट का हो वो आप खुद पे लिख दीजिए। अब मुझे यहाँ पे साइन लगाना है। मैं आपको बताया कि रिमूव बैकग्राउंड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल। यहाँ पे मेरे पास साइन का पिक्चर होना चाहिए ऑलरेडी, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने उठा लिया, यहाँ पे ले आया। फिलहाल तो इसका सेटिंग कर ले, बैकग्राउंड इधर उधर है, दिखाई नहीं देता, तो पहले यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर दे, बाकी काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ से इसका हाइट और वेट कम कर दे, यहाँ पे मैंने दे दिया 2। अब मैं ये साइन यहाँ पे लगा दें, लेकिन यहाँ पे तो आता नहीं है, तो इस तरह करें कि यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर दे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कीप चेंजेस कर दिया, जो भी आ जाता है। फिलहाल ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अगर आप इनको थोड़ा वाइड कर दे तो ये आ जाते हैं। इसके बाद फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे वर्ड ट्रैप में आ जाए, यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट कर दे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे, तो ये जो सिग्नेचर होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ज़्यादातर ये सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी आप इसमें और भी डिज़ाइन वगैरह कुछ कर सकते हो। फिर हम आते इंसर्ट में फिर पिक्चर के बारे में, पिक्चर में थोड़ा जो चीज़ें रह गए तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर साइड पे आ गया, यहाँ से उनका पोजीशन सिर्फ चेंज कर दे, बाकी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस तस्वीर को अगर हम ऊपर पेज पे ले आए, फिलहाल इसको डिलीट कर दे, इससे जो काम हमने करना था वो ले लिया। चलो थोड़ा जूमिंग कम कर देते। ये कंप्रेस पिक्चर सारी, यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन है या फिल्टर है जो हम पिक्चर पे लगा सकते हैं। यहाँ से कलर है, रिकलर है, हम यहाँ से इनको कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर कलर चेंज करने के बाद भी मुख्तलिफ फॉर्मेट इसमें हो जाते हैं। ये ऑटो है जिस पे आप क्लिक करके फिर आ ही जाते हैं। यहाँ पे एक कंप्रेस पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर का असल काम होता है कि आप किसी तस्वीर की साइज़ कम कर दें। साइज़ किस तरह कम हो जा सकते हैं,
किसी भी तस्वीर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में चले जाए, प्रॉपर्टी प्रेस कर क्लिक करें, इसके बाद आपको पता चले किस तस्वीर की साइज कितना है। यहाँ पे दूसरा है चेंज पिक्चर, इसी तस्वीर को दूसरे तस्वीर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क ऑफ लाइन आपको प्रेस करना होगा। इसके बाद रीसेट, रीसेट का मतलब है कि जो तस्वीर पहले पोजीशन में था उसी ही हालत में आ जाए। यहाँ पे इसके बाद मुख्तलिफ फ्रेम है, अगर आप अपनी तस्वीर को इन प्रोमो में लगा देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब ये तस्वीर की बॉर्डर है वगैरह जिस तरह फ्रेम में बन जाते हैं तो ये बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फिर मुख्तलिफ किस्म की इफेक्ट है, तस्वीर पे आप किसी भी इफेक्ट में इसको लगा सकते हो। ये फीचर भी थोड़ा नया है इस विंडो में। यहाँ से आप टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हो, मतलब जो भी अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये पोजीशन है, आपके पास कुल 9 पोजीशन है पेज में, तो 9 पोजीशन में किसी भी जगह पे भी आप इसे सेट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि लिखाई कहाँ पे होना चाहिए और पिक्चर किस तरह होना चाहिए। ज़्यादातर ये स्क्वायर टाइल्स इसमें ज़रा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इसमें है। टॉप और बटन का मतलब यह है कि लिखाई ऊपर नीचे आ जाए, तस्वीर के साइड पे नहीं आना चाहिए। देखिए बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट सामने आएगा, पिक्चर पीछे होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये पिक्चर फ्रंट में होगा और टेक्स्ट बाद में होगा। यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, अगर आपके पास 2 तस्वीर है तो यहाँ से आप कोई भी तस्वीर अगर आप पहले लगा देना चाहते हो, दूसरा तस्वीर जिसे आप बिहाइंड पे सेट करना चाहते हो, मिसाल ये तस्वीर आ गया, अब पहला ये मूवमेंट नहीं करेगा तो इस तरह पहले सिर्फ यहाँ से पोजीशन चेंज कर दे, फिर ये आता रहेगा। अब ये फ्रंट में है, यहाँ पे क्लिक कर दे बैक, तो ये बैक पे चला जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड। ये सिलेक्शन पेन है, यहाँ से आप किसी भी तस्वीर या जो भी पिक्चर हो यहाँ से आसानी से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये बैक वाला तस्वीर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉरवर्ड ले तो ये बाद में आ जाएगा। अलाइनमेंट और पोजीशन में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना फ़र्क है कि पोजीशन आपकी पेज में एक ख़ास मकाम होता है। अलाइनमेंट जहाँ पे आपका तस्वीर पड़ा होगा उसमें लेफ्ट सेंटर राइट, यानी जहाँ पे आपका तस्वीर है ये उसी ही के राइट में जाएगा। इसके बाद रोटेट है, ग्रुप है, ग्रुप में हम 2 तस्वीरें एक साथ कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया और इसी को भी क्लिक कर, इसके बाद यहाँ पे ग्रुप बटन दबा दिया, तो अब ये तस्वीर एक साथ जाएगा दोनों। अब अगर हम इसको दोबारा रोटेट करना चाहते तो अनग्रुप कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा ग्रुप। रोटेट है जिसमें हम तस्वीर को मुख्तलिफ ज़ाविये से रोटेट कर सकते हो, और ये रोटेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉप है, क्रॉप में जो भी हिस्सा आपको नहीं चाहिए जिसे आप ख़त्म कर देना चाहते हो तो साइज वहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। मिसाल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये ऊपर वाला यहाँ से मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, बस यहाँ पे ओके कर दें तो हो जाएगा। इसके बाद हाइट और वेट है, मतलब इस तस्वीर की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए। यहाँ से आप कम भी कर सकते हो, यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हो। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में।